तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पहली चीज आती है जो ये किंगडम किस में आता है। ये किंगडम एनिमिलिया में है और फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। क्लास इसके अंदर तीन जो है मेन क्लासेस हमें पढ़नी है, जिसमें एस्किडेसिया जिसके अंदर सी स्क्वेट आते हैं, फिर लार्वेसिया जिसके अंदर लार्वेशियंस आते हैं, फिर है थैलेसिया जिसके अंदर थैलेसियंस आते हैं। तो हमें क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें पढ़नी है, जो तीन क्लासेस पढ़नी है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर। कोई भी पूछेगा कि यूरोकॉर्डेटा किसे कहते हैं, हम इसको बता सकते हैं कि जो ट्यूनिकेट्स हैं, ट्यूनिकेट्स को यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, जो कि कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। एस्केडेसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया जो हैं, ये तीन क्लासेस हैं जो कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके अंदर। देखिए, जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, हम पहले प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल जो इसकी फीचर्स हैं, इसके अंदर नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरिंग्स विद पेयर्ड पोचेस, मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, ये इसके मेन जो है ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। नोटोकॉर्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट है, डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसके अंदर होता है, फेरिंग्स होते हैं, साथ में पेयर्ड पोचेस होते हैं, और ये मस्कुलर होता है, पोस्ट अनल टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रुप ऑफ मैरीन कॉर्डेट्स इन विच द नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू द लोकोमोटर टेल ऑफ द लार्वल स्टेज। ये कॉर्डेट्स, ये मैरीन कॉर्डेट्स के ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो कन्फाइंड होती है टू द लोकोमोटर टेल ऑफ द लार्वल स्टेज। हम इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये enclosed होते हैं, delicate, non-living and sometimes beautifully colored transparent tunic। ठीक है ना। ये delicate, non-living and sometimes beautifully colored transparent tunic होते हैं, और ये फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर फिल्टर फीडिंग्स आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो क्लास एस्काइडेसिया है। क्लास जो एस्काइडेसिया जो है वो क्या होती है, ये यूरोकॉर्डेट्स के अंदर सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है। ये क्या होते हैं, ये फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है इनके अंदर प्रेजेंट, सिसाइल एज एडल्ट्स आइदर सोलिटरी और कॉलोनियल। ओके, लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें, जो बॉडी होती है कि कंसिस्ट ऑफ ट्रंक containing the immature viscera and a muscular notochord supported tail। बॉडी जो होती है, बॉडी कंसिस्ट करता है, बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है ट्रंक, और ट्रंक के अंदर क्या होते हैं, इमेच्योर वेसिरा होते हैं, और इनके अंदर मस्कुलर जो नोटोकॉर्ड है वो भी प्रेजेंट होती है, जो कि टेल को सपोर्ट करती है। Nervous system consists of dorsal hollow nerve cord, several ganglia and nerves। अगर हम नर्व सिस्टम की बात करें, इसके अंदर डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और सिविरल इसके अंदर जो गैंग्लिया है, नर्व्स हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस देखिए, अगर हम एट मेटामॉर्फोसिस द नोटोकॉर्ड इज रिजॉर्बेड and becomes a source of nutrients and rearrangement of the viscera take place। मेटामॉर्फोसिस जो होती है, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो रिजॉर्बेड होते हैं, और ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ विसरा टेक्स प्लेस। देखिए आप यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिख रही है, यहाँ पे आप देखिए पहला कि इसके अंदर एंडोसाइट स्टाइल माउथ ओसिलस फ्यूचरोनकस नरोकॉर्ड नोटोकॉर्ड हाइपोप्लार सेल्स इंटेस्टाइन स्टेटोसिस्ट, ये तमाम के तमाम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, ये लार्वल स्टेज हम पढ़ रहे हैं ट्यूनिकेट्स के अंदर। अब मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होती है, मेटामॉर्फोसिस को अगर हम देखें, मेटामॉर्फोसिस यहाँ आप समझ सकते हैं आराम से। मेटामॉर्फोसिस में आप देखिए जो फ्री स्विमिंग लार्वा है, जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उसको आप पहले देखिए। फ्री स्विमिंग लार्वा के अंदर आप देख सकते हैं नोटोकॉर्ड, टेल, हार्ट, फेरिंग्स, ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हैं।
अब क्या होता है उसके बाद, इसका जो सेकंड स्टेज आता है एंडोस्टाइल फेरेंजियल स्लिट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद लेट मेटामॉर्फोसिस होती है जो ये एट्रिम है, और डीजेनरेटिंग नोटोकॉर्ड कहाँ कब होती है ये, जब लेट मेटामॉर्फोसिस होती है। और जब ये एडल्ट होता है तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो किस तरह से चेंज हो जाती है। Incoming water current becomes trapped in the mucus. Then the cilia and esophageal papilla sweep the mucus and entrap food particles into the stomach. होता क्या है, जो इनकमिंग वाटर करंट होती हैं वो म्यूकस ट्रैपड होती है म्यूकस के अंदर। उसके बाद जो सीलिया है और ईसोफेजियल पेपिलिया है वो म्यूकस को स्वीप करके एंट्रैप करती हैं फूड पार्टिकल्स किसकी तरफ, स्टोमक की तरफ। रेस्पिरेटरी वाटर पासिस ओवर द गिल्स इनटू द एट्रियम। जो वाटर होता है, रेस्पिरेटरी वाटर होता है, वो पास होता है गिल्स, और गिल्स से कहाँ किसकी तरफ, एट्रियम की तरफ। ए फ्लूइड फिल्ड कलेक्टिंग चेंबर सराउंडिंग द फेरिंग्स। अब क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड जो है कलेक्टिंग चेंबर जो है, एक फ्लूइड फिल्ड कलेक्टिंग चेंबर जो है वो सराउंड करता है फेरिंग्स के साथ, जहां पे gases exchange occur as water circulate with the help of the atrial muscles। अब वहां पे जाके गैसेस एक्सचेंज होती हैं जब वाटर सर्कुलेट करता है किसकी हेल्प से, एट्रियल मसल से। One blood vessels from the heart runs anteriorly under the endostyle। अब क्या होता है, एक जो ब्लड वेसल्स होती है हार्ट से वो रन करती है anteriorly under the endostyle, and another runs posteriorly to the digestive organs and gonads। और दूसरी जो है वो कहाँ रन करती है, posteriorly साइड में, जहाँ पे जो कहाँ पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और गोनाड्स की तरफ। जो गैमीट्स होते हैं ये मे बी शेड थ्रू द एक्स करंट साइफन फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एग्स आर रिटेन्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। ओके, आगे क्या तक समझ। अब देखिए ये था एडल्ट की बात कर रहे थे हम, है ना। अब हम बात करेंगे जो गैस्ट्रिंग्स हाइपोथेसिस है। गैस्ट्रिंग्स हाइपोथेसिस क्या है, तो इसमें क्या है, जो डब्ल्यू गैस्ट्रिंग थे 1928 में, इन्होंने ये बताया कि जो यूरोकॉर्डेटा की एंसेस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया, और इन्होंने कहा कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं वो यूरोकॉर्डेट से ही बने हैं। दैट मींस यूरोकॉर्डेट है वो किसकी एंसेस्ट्री है, वर्टिब्रेट्स की। ये किसने कहा था, ये गॉस्ट्रिंग्स ने कहा था। बट कुछ टाइम के बाद जो इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट की गई। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये टैडपोल एस्केडियंस हैं, यहाँ टैडपोल लार्वा है, इनके अंदर किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होती है। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि जो उसके बाद क्या हुआ, पीडोमॉर्फिक जो है वर्टिब्रेट जो है वो एंसेस्ट्री है उसके बाद किसकी, अर्ली वर्टिब्रेट्स की। तो इसमें कुछ 2-3 स्टेज आए। तो जो ये हाइपोथेसिस है ये हमें ये बताती है जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं ये यूरोकॉर्डेट से ही बने हुए हैं। लेकिन ये जो थ्योरी थी ये बाद में रिजेक्ट होगी। तो हम रिवाइज करते हैं कुछ और करैक्टर, दोबारा हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो यूरोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो करैक्टरिस्टिक हैं वो हम दोबारा से कुछ रिवाइज करने वाले हैं। पोसेसेस ए नोटोकॉर्ड, हॉलो नोटोकॉर्ड एंड ए पोस्ट एनल टेल। इसका एक करैक्टर जो हमने पढ़ा, बॉडी हैज मोर देन 2 सेल्स लेयर्स एंड इंक्लूड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नंबर 2, ओके, has U-shaped gut। ओके, बॉडी हैज नो सिलोमिक बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी wholly enclosed in a tunic of secreted protein and cellulose-like material, are hermaphrodite normally with only one ovary and testes, has a nervous system composed of a anterior ganglion form from which individual nerve tissue, has no excretory organs, has a distinct larval stage, all are filter feeders, live in marine environment, about 2000 species currently known। Okay,
All the urochorids possess an externally covering or house of secretory protein and a polysaccharide much like cellulose.